मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर अब्दुल सत्तार खान। हिंदी कंपोजिट हिंदी लोकवाणी 2024 मार्च के लिए गेस्ट पेपर है। चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा प्रिय खिलाड़ी। क्रिकेट की दुनिया में अब तक अनेक नाम प्रसिद्ध हो चुके हैं, परंतु सचिन तेंदुलकर जैसी लोकप्रियता अब तक किसी को नहीं मिली। शतकवीर सचिन ही मेरे प्रिय खिलाड़ी है। सचिन का जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में हुआ। क्रिकेट के प्रति उनमें बचपन से रुचि थी। 3-4 वर्ष के नन्हे सचिन घर के आंगन में ही क्रिकेट खेला करते थे। सचिन के क्रिकेट खेल का यहीं से श्री गणेश हुआ। विद्यालय में सचिन ने जल्दी ही वहीं की टीम में अपना स्थान बना लिया। गुरु रमाकांत अचरेकर ने सचिन को क्रिकेट का विधिवत प्रशिक्षण दिया। अंतर विद्यालयीन स्पर्धाओं में सचिन ने खुलकर अपने कौशल का परिचय दिया। रणजी मैचों में उन्होंने शतक पर शतक बनाए। इस तरह वे क्रिकेट विशेषज्ञों की नज़रों में चढ़ गए। सन 1989 में 15 वर्ष की आयु में सचिन को भारत की राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया। तब से 2013 तक वे भारतीय टीम के सितारा बल्लेबाज बने रहे। सचिन ने टेस्ट मैचों में 51 शतक तथा एक दिवसीय मैचों में 49 शतक बनाए। इतने शतक बनाने वाले वे दुनिया के पहले क्रिकेट खिलाड़ी हैं। सचिन के बनाए कीर्तिमानों को तोड़ना मुश्किल है। अपने खेल से उन्होंने पूरी दुनिया में देश का गौरव बढ़ाया है। सचिन खिलाड़ी के अलावा एक अच्छे इंसान भी है। प्रसिद्ध और पैसों ने उन्हें अभिमानी नहीं बनाया। भारत सरकार ने सचिन को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया है। पुस्तक मेले में 2 घंटे। पुस्तकें अनमोल होती हैं। वे हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं, क्योंकि वे ज्ञान विज्ञान का भंडार होती हैं। व्यक्ति आते ही और चले जाते हैं, परंतु उनके श्रेष्ठ विचार, ज्ञान, संस्कृति, सभ्यता, मानवीय मूल्य पुस्तकों के रूप में जीवित रहते हैं। पुस्तक मेले पुस्तक प्रेमियों के लिए वरदान हैं। यहाँ एक ही स्थान पर इतनी विविध प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध होती है कि हर पाठक अपनी रुचि के अनुसार जैसी चाहे पुस्तक प्राप्त कर सकता है। ये मेले पाठकों और लेखकों का संगम होते हैं। प्रत्येक वर्ष अगस्त में नासिक में शिवाजी नगर में पुस्तक मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में नासिक ही नहीं, आसपास के शहरों से भी अनेक पुस्तक विक्रेता और प्रकाशक आते हैं। इस बार भी मैं इस मेले में गया। सभी स्टॉलों पर पुस्तकें बड़े आकर्षक ढंग से सजी हुई थी। सभी स्तर और रुचि के लोगों के लिए वहाँ यथेष्ट सामग्री थी। इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य, धर्म, भाषा, यात्रा, जीवन, वृत्त आदि सभी विषयों की पुस्तकें वहाँ थी। अनेक स्कूलों के विद्यार्थी वहाँ आए हुए थे। बच्चे बड़े सभी पुस्तकें खरीदने में व्यस्त थे। ये या उनको देख पढ़ रहे थे। कुछ लोग ग्रुप में खड़े पुस्तकों पर चर्चा कर रहे थे। मेरे पास काफ़ी समय था, अतः मैं भी देर तक पुस्तकों को देखता रहा और पसंद करता रहा। मैंने अपने और छोटे भाई के लिए मुंशी प्रेमचंद के कहानी संग्रह मानसरोवर के 8 भागों, जिन्हें मैं काफ़ी दिनों से लेना चाह रहा था, तथा हिंदी का वृहत शब्दकोश खरीदा और प्रसन्न मन से घर लौटा। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 60 से 70 शब्दों में निबंध लिखिए। प्रश्न चौथे में आता है 4 नंबर के लिए। मोबाइल शाप या वरदान यदि मैं पंछी होता। मोबाइल शाप या वरदान। संचार के क्षेत्र में विज्ञान के आविष्कारों ने क्रांति ला दी है। वर्तमान समय में मोबाइल सभी संचार साधनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। मोबाइल ने लोकप्रियता के मामले में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसके पास मोबाइल ना हो। मोबाइल बातचीत करने का सुलभ और प्रभावशाली साधन तो है ही, इसमें मानव के जीवन को कई मायने में बहुत सरल बना दिया है। आज मोबाइल से घर बैठे ऑनलाइन तरह तरह की वस्तुएं मंगाई जाती है। पैसों का लेन देन से सेकंडों में होने लगा है। बिजली, गैस, मकान का मेंटेनेंस तथा अनेक प्रकार के बिल आंख झपकते घर में बैठे बैठे मोबाइल के द्वारा अदा हो जाते हैं। रेल, वायुयान, बस आदि के टिकट तो अब मोबाइल के माध्यम से मिल ही रहे हैं। इंटरनेट के माध्यम से मोबाइल पर तरह तरह की सूचनाएं, संदेश उपलब्ध हो रहे हैं। मोबाइल आज समय काटने का सबसे महत्वपूर्ण और सस्ता साधन बन गया है। देखने सुनने वाले भले ही थक जाए, पर मोबाइल
मनोरंजन परोसने से नहीं थकता। इसका दुष्परिणाम ये हुआ है कि लोगों का बहुत सारा समय मोबाइल के विभिन्न कार्यक्रम, रील्स आदि देखने में बर्बाद हो जाता है। बच्चे मोबाइल पर आने वाले कार्टून और गेम से ही व्यस्त रहते हैं। इससे कम उम्र में उन्हें आंखों की तकलीफ सताने लगी है। मोबाइल का अधिक उपयोग करने से बहरापन तथा मानसिक बीमारियां भी होने की संभावना होती है। इसलिए इसका समझदारी से उपयोग करना चाहिए। आज इस लोकप्रिय यंत्र का उपयोग करने से कोई बच तो नहीं सकता, पर इसके दुरुपयोग से ज़रूर बचा जा सकता है। दूसरा है, यदि मैं पंछी होता। जब मैं आकाश में पक्षियों को उड़ते हुए देखता हूँ तो सोचता हूँ काश मेरे भी पंख होते, मैं भी गगन विहार करता। यदि मैं पंछी होता तो आकाश में दूर दूर तक उड़ने का आनंद लेता, ऊपर से सड़कों पर चलते हुए नन्हे नन्हे मनुष्यों को देखता, खेतों वनों की हरियाली का दर्शन करता। यदि मैं पंछी होता तो यात्रा करना मेरे लिए खेल हो जाता। न टिकट आरक्षित कराने का झंझट होता, न रेल बस से सफ़र करने में भीड़ भाड़ का डर। दूर दूर की यात्राएं करता, नदी पहाड़ जंगल कोई भी मुझे नहीं रोक पाता। थक जाता तो पेड़ों की डालियों पर बैठकर झूला झूलता, ताज़े मीठे फल कुतर कुतर कर खाता। मैं कई बार धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर जाने की योजना बनाकर भी नहीं जा पाता था। यदि पंछी होता तो उड़कर कश्मीर की सैर कर आता। इच्छा होती तो गोवा के सुंदर बीच पर पहुंच जाता, कन्याकुमारी और आबू पर्वत के सूर्यास्त का मनोरम दृश्य देख आता। यदि मैं पंछी होता तो दुर्घटनाओं में आहत होने वाले लोगों के पास उड़कर पहुंच जाता और उनकी सहायता करता। बाढ़ और भूकंप से प्रभावित लोगों के कुछ काम आता। मैं जानता हूँ यदि मुझे पंछियों की तरह पंख नहीं मिल सकते, पर मैं पंछी होने की कल्पना तो कर सकता हूँ। कल्पना करने में भी कितना आनंद है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।